जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए समझते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी? बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध ने की थी। यानी बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने। इनका जन्म नेपाल में हुआ, यानी नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता महामाया थी, यानी इनकी माता महामाया थी। इनकी जो है मौसी थी गौतमी, यानी इनकी जो मौसी थी वो गौतमी। देखिए, इनकी जो महामाया थी, यानी इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। देखिए, यानी गौतम बुद्ध, यानी जब महामाया ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया, तब क्या है, जन्म देने के बाद उनकी जो है मृत्यु हो गई। यानी महामाया की मृत्यु हो गई जन्म देने के बाद। गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद महामाया की मृत्यु हो गई, तो उनका लालन पालन पोषण यानी कि उनकी मौसी गौतमी ने किया। यानी महात्मा बुद्ध का लालन पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। हालांकि गौतमी शुद्धोधन जो है गौतमी से विवाह कर लिया था। देखिए, इनका कुल क्या है, तो इनका शाक्य कुल है। यानी इनका कुल पूछा जाता है तो इनका कुल जो है शाक्य कुल है। इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। यानी इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। शाक्य मुनि कहा जाता है। देखिए, इनकी जो पत्नी थी यशोधरा, यानी इनकी जो पत्नी थी यशोधरा, हालांकि ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी कि ये जो आपका पुत्र होगा ये काफी ज्यादा ज्ञानी होगा। यानी काफी ज्यादा ज्ञानी होगा, इस समाज को बदलने का साहस रखेगा और ज्ञानी होगा। यानी काफी ज्यादा ज्ञान होगा उसमें, और वो जो है घर द्वार त्याग देगा, यानी मोह माया त्याग देगा। तो राजा चिंतित हो गए कि घर द्वार त्याग देगा तो फिर क्या किया जाए। तो उसने कहा कि महाराज, इसको रोकने का कोई उपाय है कि ये मोह माया न छोड़े, यानी कि घर ना त्यागे। तो कहा कि देखिए, अगर किसी चीज का विकास रोकना है तो उसका विवाह करवा दीजिए। तो इसने, यानी कि शुद्धोधन ने इनका विवाह करवा दिया किसके साथ? यशोधरा के साथ। और यशोधरा को बता दिया गया था कि ये जो है वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, ये घर द्वार त्याग देंगे, इसलिए आपको इन्हें संभाल कर रखना है। तो यशोधरा जो है मेकअप वेकअप कर बैठ जाती थी, उसी में उलझे रहते थे ये। तो एक दिन इन्होंने कहा, यानी कि सिद्धार्थ ने एक दिन कहा कि हम महल के बाहर जाना चाहते हैं। यानी सिद्धार्थ ने कहा कि हम महल के बाहर जाना चाहते हैं। तो कहा कि उनकी पत्नी ने कहा ये इन्हें वैराग उत्पन्न हो जाएगा, महल के बाहर जाएंगे और घर द्वार छोड़ देंगे, ऐसा कहा। तो क्या हुआ, घर के बाहर चूना ऊना छिड़का दिया गया और इनका एक घोड़ा था, यानी कंतक। महाराणा के प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, लेकिन इनके घोड़े का नाम कंतक था। तो कंतक इनका एक सारथी था, यानी जिसे कहा जाता है चन्ना। यानी इनका एक सारथी था जिसे कहा जाता है चन्ना। ये चन्ना के साथ, पूरी सेना के साथ गए बाहर घूमने के लिए। तो वहां एक बूढ़ा व्यक्ति टहलता हुआ मिला। तो उन्होंने चन्ना से पूछा, यानी महात्मा बुद्ध ने चन्ना से पूछा कि ये इतना बूढ़ा हो चुका है, ये कैसे चल रहा है। कहा कि ये बूढ़ा नहीं हुआ है, झड़ चुका है, यानी कि इसकी स्थिति, यानी कि इसका समय आ चुका है, ये भगवान के पास जाने वाला है। तो कहा कि हम भी भगवान के पास जाएंगे। तो कहा कि महाराज, यहाँ सब कोई भगवान के पास जाएगा, कोई नहीं बचेगा, चाहे आप हो चाहे हम। कहा ऐसी बात है। कहा कि ये तो बड़ा खराब सिस्टम है। फिर आगे चले तो एक व्यक्ति मिला, यानी कि लेटा हुआ एक व्यक्ति मिला। तो कहा कि ये लेटा क्यों है। कहा ये लेटा नहीं है, ये जाने वाला है। तो फिर आगे थोड़ा सा बढ़े तो उन्हें एक है अर्थी पर लेटा हुआ आदमी मिला, जा रहा था शमशान को। तो कहा कि ये लेटा हुआ क्यों जा रहा है। कहा ये लेटा हुआ नहीं जा रहा है, ये चला गया है भगवान के पास। कहा वही भगवान के पास जिसे आपने बताया था। तो कहा कि हाँ, उसी के पास सबको जाना है, आपको भी जाना है, एक दिन हमको भी जाना है। ये यानी कि आपकी जो माता थी महामाया, वो चल चुकी है उन्हीं के पास। फिर आगे चला तो एक मुनि मिले जो तपस्या कर रहे थे।
यानी एक मुनि मिले जो तपस्या कर रहे थे, शांत थे, लीन थे। तो कहा ये इतने शांत लीन क्यों हैं? कहा कि ये मोह माया त्याग चुके हैं, यानी ये मोह माया त्याग चुके हैं, घर त्याग चुके हैं, इन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं, तपस्या कर रहे हैं। कहा तो फिर ये आपने महल आए तो इनका दिमाग खराब होगा कि यहाँ कुछ धरा नहीं है इधर उधर में, जब सबको मरना है, सबको बीमार पड़ना है, तो क्या मतलब है ये मोह माया का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में, यानी 29 वर्ष की उम्र में अपना ग्रह त्याग दिया, यानी 29 वर्ष की उम्र में अपना ग्रह त्याग दिया। और एक यूपी का एक जिला है सारनाथ, यानी यूपी का एक जिला है सारनाथ, 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 सारनाथ में एक, यानी सारनाथ में एक यानी वट है जिसे मृगदाम वन कहा जाता है, मृगदाम वन कहा जाता है। वहाँ ये गए, वहाँ गए और वहाँ अपने शिष्यों के साथ, यानी अपने मित्रों के साथ, 5-6 मित्रों के साथ जो है, यानी कि कठिन तपस्या करने लगे, यानी 5-6 शिष्यों के साथ कठिन तपस्या करने लगे। और जब तपस्या करने लगे तो काफ़ी वर्षों तक तपस्या की, तो वहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो परेशान रहते थे। तो एक औरत जा रही थी, यानी बूढ़ी औरत, उन्होंने कहा, बूढ़ी औरत से कहा, बूढ़ी औरत ने उनसे कहा कि देखिए आप बीड़े को इतने तेज मत बजाइए कि बीड़ा टूट जाए, और इतना धीरे भी मत बजाइए कि वो बजे ही ना। देखिए उसे बजाने के लिए लय और धुन की आवश्यकता होती है। तो कहा कि, तो महात्मा बुद्ध ने कहा देखिए ऐसे ज्ञान हमें प्राप्त होगा नहीं। फिर वो कहाँ चले गए, फिर वहाँ यानी कि बोध गया गए, यानी कहाँ पर, बोध गया, यानी बोध गया गए, बोध गया, बोध गया में, बोध गया गए, बोध गया यानी कि एक नदी है बोध गया, फल्गु नदी के किनारे है, यानी फल्गु नदी, बोध गया फल्गु नदी के किनारे है, जिसे निरांजना नदी कहते हैं, निरांजना। बोध यानी कि फल्गु नदी का दूसरा नाम निरांजना नदी, यानी निरांजना नदी। वहां पर इन्होंने बैठकर यानी कि तपस्या की, और तपस्या करने के बाद तब इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कहा जाता है कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इनके पूरे शरीर से जो है प्रकाश निकलने लगा था, यानी इनके पूरे शरीर से प्रकाश निकलने लगा था। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश, यानी कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त करके अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। अपने जो मित्र थे उन्हें अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में। और फिर सारनाथ से देखिए जब बारिश वारिश होती थी तो ये कहाँ चले जाते थे, यूपी का एक जिला है श्रावस्ती, यानी यूपी का एक जिला है श्रावस्ती, श्रावस्ती, ये वहां चले जाते थे, यानी बारिश वारिश होती थी तो वहां चले जाते थे। और वहां इन्हें एक डाकू मिला जिसे उंगलीमल डाकू कहा जाता था, यानी कौन सा डाकू मिला, उंगलीमल, उंगलीमल डाकू मिला, उंगलीमल डाकू। वो जो है लोगों की उंगली काट कर जो है पहनता था, यानी वो लोगों की उंगली काट कर अपने गले में पहनता था। तो महात्मा बुद्ध और यानी उंगलीमल डाकू का सामना हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम तुम्हारी भी उंगली काट कर पहन लेंगे। तो कहा कि देखिए आप पहन लीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहन लीजिए। कहा कि तुम, उंगलीमल डाकू ने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता है। तो कहा डर हमें नहीं लग रहा है, डर तुम्हें है। देखिए डर तुम्हें इसलिए है कि तुम कहीं जाओगे तो अंधेरे में जाओगे, उजाले में नहीं जाओगे। तुम अपना पैसा बचाने के लिए दूसरों पर वार करोगे। और देखिए हमें डर नहीं है, क्योंकि हम जब चाहें जहाँ चाहें दिन रात कहीं भी जा आ सकते हैं। तो डर तुम्हें है कि हमें। तो कहा ठीक है। तो क्या हुआ, यानी कि महात्मा बुद्ध उन्हें समझाए, तो उन्होंने वो जो है महात्मा बुद्ध का क्या बन गया, यानी महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया, यानी महात्मा बुद्ध का शिष्य, महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया, महात्मा बुद्ध का जो है शिष्य बन गया। तो इन्होंने जो है अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, यानी अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, यानी सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन तथा शूद्रक राम से
योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। यानी शूद्रक राम से जो है योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। शूद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। देखिए इनके जो पुत्र हुआ था, यानी कि इनका जो पुत्र हुआ था उसका नाम राहुल था। यानी इनके पुत्र का नाम राहुल था, राहुल। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।